खुदावंद के बाबरकत और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम उसके पाक कलाम में से सीखने वाले बन सकें। और पाकिस्तान कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट की ये जो ट्रेनिंग है LTA, इसको हम कहते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसका सबक नंबर पहले की तरफ जो है वो हम गामजन हैं, सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो है वो इस LTA का ट्रेनिंग का पहला सबक, पहला लेसन जो है वो आपके साथ शेयर करने को हूँ। पहला सबक है खुदा की मोहब्बत और माफ़ी का तजर्बा कैसे करें। हाउ टू एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स लव एंड फॉरगिवनेस। खुदा की मोहब्बत, अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हम जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा जो है फितरतन मोहब्बत है, और दूसरी बात कि वो मुआफ़ करता है। और मसीहत में रहते हुए हम हमेशा दूसरों को मोहब्बत का दर्स देते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत है तो हम दूसरों से मोहब्बत करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं कि आप भी लोगों से मोहब्बत करें। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत है तो हम ईमान से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पैगाम का मकसद है, इस पैगाम का मकसद आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपनी माफ़ी की बुनियाद की तशरीह कर सकें और बता सकें कि खुदा के साथ रफ़ाकत को कैसे कायम रखा जा सकता है। माफ़ी की बुनियाद की तशरीह है और किस तरह से खुदा के साथ रफ़ाकत को कायम रखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। पैगाम के अहम निकात है। इस पैगाम के इख्तिताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1, बाइबल मुकद्दस में मज़कूरा 3 किस्म के लोगों के मतलब बता सकें, एतराफ़ के तीनों पहलुओं पर रोशनी डाल सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी की बुनियाद बता सकें, जान सके कि मसीही को अपने गुनाहों के इतराफ़ की क्यों ज़रूरत है। नंबर 5 बहुत अहम है, जान सके कि गुनाहों का इकरार करते हुए हमें किन आयात को पेश नज़र रखना है। ये वो तमाम बातें हैं जो हम आज इस सबक में जो है वो डिस्कस करेंगे। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनसे मदद और रहनुमाई मांगे। कादे मुतलिब बाप, हम तेरे सामने झुके हुए हैं क्योंकि तू ही जोर, कुव्वत, दलेरी, ताकत देता है और अपने कलाम में से हमें रोज़ बरोज़ सिखाता है। बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और है बाप, आज तूने हमें मौका दिया कि बाप हम सब मिलकर तेरे पाक कलाम में से सीखने वाले बन सके। मदद करना, रहनुमाई करना, हर तरह की डिस्टर्बेंस, इंटेंशन यस्सु के नाम से जाते रहे। हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ लगा रहे और हम सीखें, समझें, जानें और अब दूसरों तक इस कलाम को लेकर जाने वाले बन सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जानना एक नहायत खुशकुन तजर्बा है। क्यों खुशकुन तजर्बा है? अगर हम खुदा की मोहब्बत और मुआफ़ी की बात करते हैं तो यीशु मसीह जो है वो उसका मरकज़ है। मिसाल के तौर पर जानना और शख्सी तौर पर जानना, दोनों में एक वाज़िया फ़र्क है। अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है तो आप जवाब देंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान है। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल करूं, क्या आप उसे शख्सी तौर पर जानते हैं? बेशक आप उसे शख्सी तौर पर इतना नहीं जानते। तो यहीं पे है कि जानना और शख्सी तौर पर जानने में वाज़िया फ़र्क है। वो किस तरह से? आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बारे में जानते हैं कि वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको क्या चीज़ें पसंद है, उसके माँ बाप का नाम क्या है, उसके बहन भाई कितने हैं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो कहाँ पर जाता है। ये सारी चीज़ें शख्सी तौर पर जानने में जो है वो काउंट होती हैं। और इसी तरह से यीशु अल मसीह को शख्सी तौर पर जानना जो है वो नहायत कुन तजर्बा है, बल्कि नहायत से भी आला है। इसलिए हमें शख्सी तौर पर यीशु अल मसीह को जानना जो है वो नहायत ज़रूरी है। लिखा हुआ है यीशु नासरी एक बेहद काबिल ज़िक्र, कवि और पुरकशिश शख्सियत है। हम उनकी शख्सियत से जानते हैं कि वो किस तरह के इंसान थे, क्या क्या काम उन्होंने किए, मौजज़ात किए, तालीमात दी, टीचिंग, लोगों को शिफा दी। तो हम उनकी शख्सियत को जानते हैं, वो प्यार करने वाले हैं।
यीशु मसीह हमेशा मसीही जिंदगी को खुशी से मामूर और बामकसद देखना चाहते थे। यूहन्ना 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक लिखा हुआ है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पाए, यानी भरपूर जिंदगी, बामकसद जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारना। और अच्छी जिंदगी हम तभी गुजार सकते हैं जब हमारी जिंदगियों में मोहब्बत हो। मोहब्बत होगी, हम ईमान के साथ जो है वो अच्छी जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। आम मसीही जो है वो अच्छी जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो फलदार जिंदगी नहीं होती, वो ईमान से जिंदगी नहीं गुजारते। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कश्मकश का शिकार वो रहते हैं, जिसकी वजह से वो फलदार जिंदगी जो खुदा चाहता है वो नहीं हासिल कर सकते। जी में लिखा हुआ है, अफसोस कि जिस तरह खुदावन यीशु और पालूस रसूल बाइबल मुकद्दस में खुशी से मामूर और फतहमंद जिंदगी का दर्स देते हैं, आम मसीही इसका तजर्बा नहीं रखते। पहली सदी की कलीसिया ने खुदा के लिए दुनिया पर उम्दा असर छोड़ा। क्यों उम्दा असर छोड़ा? पहली सदी के लोग जो हैं वो जोश से भरे हुए थे, उनके अंदर एक लगन थी खुदा के कलाम को दूसरों तक लेकर जाने की। लेकिन अगर हम आज की दुनिया में देखते हैं तो ये जोश आहिस्ता है, ये जोश ठंडा है। हम उस तरह से काम नहीं कर पाते जिस तरह से हमें काम करने की जरूरत है। पहली सदी के लोगों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसी ऐसी जगहों पर वो मसीह की बशारत को लेकर गए, खुशखबरी को लेकर गए, और लोगों ने मसीहत में आने के अपने आप को पेश किया, मसीह को कबूल किया, क्योंकि वो रूल कुछ से मामूर होने के भेद से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने दुनिया पर बहुत उम्दा असर छोड़ा। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम ईमानदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भी मसीह यीशु को पेश करने की जरूरत है, दूसरे लोगों तक जाने की जरूरत है, ताकि वो भी मसीहत में आ सकें, फलदार जिंदगी गुजारने वाले बन सकें। लेकिन अजीजों, तरीके इंसानियत की मायूस कुन घड़ी क्या है? कुल दुनिया फिक्र, खौफ और मायूसी का शिकार है। लोग मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, दहशतगर्दी का शिकार है। हर तरफ खौफ ही खौफ जो है वो उनको नजर आता है, और इस वजह से उनके लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि उनका ध्यान दूसरी बातों में लगा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं हमारी उम्मीद क्या है। हमारे पास यीशु अल मसीह है, हमने मसीह यीशु पर ईमान रखा है, और हम ईमानदार जिंदगी, फलदार जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। इससे कबल तहरीकी सफ़ाहत में मसीह के दावों को पेश करने के ऐसे बेशबहा मौके कभी दस्तयाब ना हुए। ऊपर क्या बात की कि दुनिया पर उन्होंने उम्दा असर छोड़ा। कैसे उम्दा असर छोड़ दिया? तब ना मोबाइल फोन थे, ना सोशल मीडिया था, ना ऐसे ज़रा थे जिनके जरिए से मसीह की बशारत दी जा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी वो दूर दराज पैदल सफर करते, बहरी जहाजों पर बैठ के सफर करते। क्यों? अंदर जोश था, दलेरी थी, कुव्वत से भरे हुए थे। रूह कुद्स उनकी रहनुमाई करता था, और वो बड़ी दलेरी के साथ इस काम को करते थे। और आज मुश्किल है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन खुशखबरी फैलाने का सबसे अहम तरीका यही है। हमारे पास अहम मौका है कि हम इन हालात में मसीह की गवाही दूसरों तक लेकर जाने वाले बन सके। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, ऐसी ऐप्स हैं, ज़रा हैं हमारे पास, जिनके ज़रिए से हम मसीह की बशारत दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे पास, सेल फोन के ज़रिए से हम एक वर्ष के ज़रिए बाइबल की कोई वर्ष हम 10, 20, 30, 50 लोगों तक जो है वो भेज सकते हैं, और वो उसको पढ़कर समझकर ईमान में बढ़ते हैं, उनकी रूहानी ग्रोथ होती है, और एक वक्त आता है कि वो अपनी ज़िंदगी में मसीह यीशु को कबूल करते हैं। मसीही खानदान में पैदा होने से आप मसीही नहीं बनते। मसीही बनने के लिए आपको यीशु अल मसीह को अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर से कबूल करना है, फिर ही आप मसीही बन सकते हैं।
इन ज़बरदस्त मसाइल और मौके के माबीन बहुत से मसीही इन मसाइल को हल करने की बजाय खुद इन मसाइल का हिस्सा बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? पॉजिटिव को नहीं बल्कि नेगेटिव सोचें उनके ज़हनों में आ गई हैं। जो ज़रा के ज़रिए से वो अंजील की बशारत दे सकते थे, वो अब उन ज़रा को इस्तेमाल करते हैं और कामों के लिए, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए वो मसीह की बशारत जिस तरह से देनी चाहिए वो नहीं दे सकते। दुनिया में हमें 3 इक़साम के लोग मिलते हैं, 3 किस्म के लोग हैं। और पहला शख्स है नफसानी आदमी। नफसानी आदमी जो है वो मसीही नहीं होता। हवाला है इसके लिए हमारे पास, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वह उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। आपके सामने दायरा जो है वो एक नज़र आ रहा है आपको, और दायरे में छोटे छोटे से जो हैं वो दायरे हैं जो आपकी ज़िंदगी को, मसरूफियात को, मुश्किलात को, तकालीफ को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। और बीच में आपको एक कुर्सी जो है, कुर्सी नुमा जो है वो नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर जो है वो खुद ही लिखा हुआ है। जो कुर्सी है वो आपका दिल का तख्त है, और जिस पर आप खुद ही से तसल्लुत हुए हैं। आपने अपनी जिंदगी का इख्तियार जो है वो खुद ही लिया हुआ है, और आपको एक क्रॉस नजर आ रही है, वो बिल्कुल दायरे से बाहर है। ये नफसानी आदमी की जो है वो निशानदही कर रही है, क्योंकि मसीह उसकी जिंदगी में नहीं है। वो खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं। वो खुदा को नहीं जानता, उसने मसीह को कबूल नहीं किया हुआ, इसलिए खुद ही पर जो है वो भरोसा रखता है, अपने इख्तियार में जो है वो जिंदगी गुजारता है। और ये नफसानी आदमी है, और ये मसीही नहीं होता। दूसरा शख्स जो हमें मिलता है वो रूहानी आदमी है। अब जो रूहानी आदमी है वो मसीही है, जो रोल को उसके कब्जे और कुव्वत में चलता है। उसके लिए हवाला हमारा पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। लेकिन रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसीह के हवाले कर देता है। आप दायरे में देख सकते हैं, सेम वैसा ही दायरा है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे दायरे हैं वो बिल्कुल एक तरतीब में हैं। और जो कुर्सी बनी हुई है उस पे वो मैंने बताया था, जो कुर्सी है उसके दिल का तख्त है, उस पे वो क्रॉस बनी हुई है, यानी उसने अपनी जिंदगी मसीह यस्सु को दी हुई है, और खुद ही जो है चेयर के नीचे है, यानी उसने अपनी जिंदगी का इख्तियार मसीह यस्सु को दिया हुआ है। अपनी जिंदगी के फैसले जाद नहीं करता। अगर कोई मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ अगर उसके पास हैं, घेर लेती हैं, तो वो खुदा के सामने झुकता है, उससे मदद मांगता है, रहनुमाई मांगता है, और खुदा जो है उसकी रहनुमाई करता है। रूहानी आदमी खुदा की मोहब्बत और कुव्वत के लामहदूद वसाइल पर जिंदा रहता है और फलदार जिंदगी गुजारता है। और तीसरा शख्स जो हमें मिलता है वो है जिस्मानी आदमी। जिस्मानी आदमी अगरचे मसीही है, मगर अपनी कुव्वत में जिंदगी बसर करने की कोशिश करता है। हवाला इसके लिए है पहला कुरिन्थियों उसका 30 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और है भाइयों, मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना खिलाया, क्योंकि तुमको इसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तहरीक पर ना चले।
इसने मसीह यीशु को तो कबूल किया हुआ है, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि अपनी खुद ही पर जो है वो तसल्लुत है, गुनाह की गुलामी में है, कुर्सी पे जो है वो खुद ही लिखा हुआ है। मसीह उसकी जिंदगी में है, दायरे के अंदर क्रॉस बनी हुई है, मसीह को कबूल किया हुआ है, लेकिन उसने एक साइड पर लगाया हुआ है, अपनी जिंदगी का इख्तियार खुद ही से जो है वो कर रहा है। कोई भी उसके काम में वो किसी से मदद, खुदा से मदद और रहनुमाई नहीं चाहता, बल्कि खुद ही से अपने ऊपर भरोसा जो है वो रखता है। और ये शख्स जो है वो बहुत बुरी जिंदगी जो है वो गुजारता है, क्योंकि मसीह भी उसकी जिंदगी में है, लेकिन मसीह को इख्तियार नहीं दिया हुआ, अपनी जिंदगी का इख्तियार जो है उसके पास है। के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी का इख्तियार जो है वो मसीह को दे। अगर आप में से कोई बीमार होता है तो आप किसके पास जाएंगे? बेशक आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इसी तरह से जिस्मानी आदमी के लिए खुदा जो है वो एक इलाज मुहैया करता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, जिस्मानी आदमी के लिए खुदा एक इलाज मुहैया करता है। और लिखा है, खुद आयद करदा दीनी ज़ाब्ता हयात में है शिकस्त और मायूसी पैदा करता है। खुद आयद करदा क्या है जी? अपने फैसला, जा खुद से बनाई हुई चीज़ें, खुद से किए हुए फैसले, ये खुद आयत दीनी, कि हम अच्छे काम कर लें, खैरात कर दें, रोज़ा रख लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जिस कल्चर में रहते हैं हम देख सकते हैं कि लोग करते हैं। तो क्या इन चीज़ों से हम खुदा तक रसाई पा सकते हैं? नहीं, ये शिकस्त है, ये मायूसी की जो है वो पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ईमान के वसीले से खुदा के जी उठने की कुव्वत और ज़िंदगी के तजर्बे को बातन में हासिल करते हैं। हम ईमान से जो है वो मसीही बनते हैं, और ईमान से ही जो है वो खुदा जो है वो हमें अपनी हजूरी में लेकर आता है। हम खुदा के जो है वो फर्जंद बनते हैं। पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और अगर हम रोमियो उसके 8वें बाब की 2री आयत को देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। गुनाह में था, तारीकी में था, लेकिन मसीह की वजह से जो है वो मैं उसमें से जो है वो निकल आया। रूहानी सांस लेना, सांस बाहर निकालना। पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत में, जब हम खुदा के वादे के मुताबिक अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं तो गंदी सांस बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ जो हमने गुनाह, जो गलती की होती है, हम उसके साथ मुत्तफिक होते हैं। और वादा क्या है कि खुदा जो है वो हमें माफ़ करने वाला खुदा है। हम एतराफ़ करते हैं कि हमारे गुनाह खुदा के नज़दीक बुरे और महीब हैं। हम तस्लीम करते हैं कि खुदा ने हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाहों को मसीह की सलीबी मौत की बुनियाद पर माफ़ कर दिया है। अगर मैं आपके सामने मार्टिन लूथर की मिसाल को रखूं, उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी बातें थी, गलतियां थी, खताएं थी, जो इब्लीस उसे बार बार याद करवाता था। लेकिन एक वक्त आया जब वो सुबह उठा, उसने तमाम तरह अपनी गलतियां, खताएं जो है वो एक शीशे पे लिख दी और उसके ऊपर आयत लिख दी, पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और इसी तरह से जब हम तौबा करते हैं तो अपने गुनाहों से मुतल्लिक अपने रवैये में तब्दीली पैदा करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खता है, कोई गलती है, तो आपको उसका इकरार करना जो है वो लाजम है। अगर मैं पतरस की बात करूं तो पतरस ने भी 3 बार जो है वो यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन बाद में जो है वो उसने इकरार किया और मनादी की, लोगों तक खुशखबरी जो है वो लेकर गया। हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, लेकिन हमें उस गुनाह से जो है वो निकलने की जो है वो ज़रूरत है, हमें इकरार करने की ज़रूरत है।
रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अगर रोड जो है वो एक सिमत पे जाता है, सड़क, अगर उसको डाइवर्ट होके वापस आना है तो हमें यू टर्न लेकर बिल्कुल वापस आना है, सामने नहीं जाना बल्कि पीछे जो है वो बिल्कुल मुड़ जाना है, ऑपोजिट साइड पे। तो इसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में गलती है, खता है, तो हमें बिल्कुल उससे किनारा करना है, बिल्कुल कूम जाना है, ताकि हम दोबारा से इस तरफ जो है वो ना आए। सांस बाहर निकालना यानी अपने गुनाहों का इकरार करना, और सांस अंदर लेने से मुराद है कि हम खुदा के रूह को ईमान से अपनी ज़िंदगी में सही मकाम देते हैं। और बिल्कुल उसके मतलब अगर हम दूसरा इसका मैसेज को देखते हैं, जो अगली दफ़ा आप देखेंगे, जान सकेंगे कि किस तरह से रूह कुछ जो है वो लोगों की ज़िंदगियों में काम करता है, किस तरह से हम रूह कुछ के ज़रिया से जो है वो कुव्वत में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गुनाहों की मुआफ़ी की बुनियाद खुदावन यीशु की सलीबी मौत है। इब्रानियों 10वें बाब के 10वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। हमारे सारे के सारे जो गुनाह हैं वो यीशु की कुर्बानी के ज़रिया से मुआफ़ जो है वो हो गए हैं। यीशु एक ही बार जो है वो कुर्बान हो गए। हमारी तमाम तर गलतियाँ, खताएँ जो है वो हमारी ज़िंदगी से चली गई हैं। अगर कोई गलती है तो हमें उसका इकरार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि रूह को हम ईमान से ज़िंदगी में लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम इतराफ़ क्यों करते हैं? इब्रानियों 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह एक ही बार जो है हमारी माफ़ी जो है वो उसने हमारे लिए कर दी। इकरार गुनाह ईमान का इजहार और फर्मा बरदारी का अमल है, इसलिए जो है वो हमें इकरार करने की ज़रूरत है। इकरार करने से हम ईमान का इजहार करते हैं। अगर हम इकरार नहीं करते तो वही तीसरा शख्स जो जिस्मानी शख्स है उसकी जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर इकरार नहीं करते तो खुदा जो है वो हमें बरकत नहीं देगा। अगर हम इकरार नहीं करते तो खुदा हमें अपनी हुजूरी में खड़ा नहीं करेगा। और अगर हम इकरार करते हैं तो हम रूहानी जो है वो बन जाते हैं, रूहानी आदमी जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 7वीं आयत है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और इसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मसीह यीशु का खून जो है वो हमें पाक करता है। हम तारीकी में चलते हैं, हम गुनाह में चलते हैं। अगर हम रोशनी में चलना चाहते हैं तो हमें इकरार करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमें अपनी हजूरी में उठा करा करे। बेशक ये मुश्किल है, लेकिन खुदा हमारे साथ है, हमारी मदद करेगा और हम इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। आइए इस वक्त में अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए अपनी जिंदगियों पे गौर करें, एवेल्युएशन करें। क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी खता तो नहीं जिसका मुझे इकरार करना लाजम है? और मैंने कहा कि इकरार गुनाह ईमान का इजहार और फर्माबरदारी का अमल है। खुदा हमें बरकत देने के लिए तैयार है। क्या हम अपनी गलतियों को उसके सामने रखते हैं? उस गलती के लिए, उस खता के लिए हमें खुदा के सामने मुत्तफिक होना है, तौबा करनी है और खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। आइए इस वक्त में हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई गलती खता है, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, रूह कुद्दूस आपकी रहनुमाई करेगा, आपको याद दिलाएगा कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं, आपने किसका दिल दुखाया, खुदा से मोहब्बत करने में कमी है, खुशखबरी को आगे लेकर जाते हैं या नहीं, किसी का दिल दुखाया हो, तनकीदी रवैया, अगर बुरे ख्यालात हमारे ज़हनों में आते हैं, झूठ बोला है, चोरी की है,
किसी को नुकसान दिया है, तो आइए इस वक्त में हम एक पेज लें और उस पे इन तमाम तर बातों को लिखें। और मैंने कहा था जिस तरह से मार्टिन लूथर ने तमाम तर गलतियों को, खताओं को लिखा और उसके ऊपर पहला यूहन्ना पहले बाब की 9वीं आयत लिख दी, आप भी बिल्कुल पेज पे जब आपने अपनी गलतियों को, खताओं को लिख लिया है, तो आप भी 2 लाइनें लगाएं। 2 लाइनें लगाने के बाद उसके ऊपर पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत जो है वो लिख दें। क्योंकि जब तक हम इकरार नहीं करते तो खुदा हमें बरकत नहीं देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर नवीस कहता है 103 में, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं जो हैं वो हमसे दूर कर दी। जब आप इस काम को कर लेंगे, आप भरोसा रखें कि खुदा ने आपकी गलतियों को, खताओं को जो है वो मुआफ़ किया है और खुदा अपनी हुजूरी में आपको उठा खड़ा करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इब्लीस आपके ज़हनों को डाइवर्ट करता है, आपके ज़हनों में ऐसे ख्यालात आते हैं, तो आप इस आयत को देख लें। उसने हमारी खताएं जो हैं वो जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, इस तरह से जो है वो दूर कर दी है और उसका वादा है कि वो हमें मुआफ़ करेगा। इसलिए हमें हमेशा खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा मुआफ़ करने वाला खुदा है। इकरार करें और हमेशा अच्छी ज़िंदगी, फलदार ज़िंदगी जो है वो गुजारें, जिस तरह से खुदा का वादा है, जिस तरह से खुदा चाहता है कि आप बेहतर ज़िंदगी गुजारने वाले बन सके, रूहानी आदमी की तरह जो है वो आप ज़िंदगी गुजारने वाले बन सके। बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत और माफ़ी का तजर्बा जो है वो हमें करना है। और वो हमें खुदा के कलाम में से ऐसे हवाले जात मिलते हैं जिससे हम और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो सकते हैं। इसलिए हमें और ज़्यादा खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ करें। कादिर मुतलिक बाप, तू ही हमें जोर देता, कुव्वत, दिलेरी, ताकत देता है, और ए बाप हम तेरी दी हुई ताकत में सब कुछ करने के काबिल होते हैं। ए बाप तू हमें जोर दे, ए बाप कुव्वत दे, ताकि आज के कलाम से जो कुछ हमने सीखा है वो ए बाप कलाम हम सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि ए बाप इस कलाम को दूसरों तक लेकर जाने वाले बन सके। और ए बाप हमने जाना कि तू किस कदर बनी नूं इंसान से मोहब्बत करता है और किस तरह से मुआफ़ी का ए बाप तूने कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गलती खता है तो हम इकरार करते हैं और फिर से तू हमें अपनी हुजूरी में उठा खड़ा करता है। हमें इस काबिल बना कि हम हमेशा फलदार ज़िंदगी गुजारने वाले बन सकें, रोशनी में चलने वाले बन सकें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। हर एक चीज़ में हम बेहतर ज़िंदगी गुजारने वाले बन सकें। तौफीक देना कि हम हमेशा इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर जाने वाले बन सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन।